नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज 24 अगस्त है और आज से ही एक बड़ा उलटफेर आरंभ हो गया है जो कि पूरे वर्ष भर रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक यह जो उलट फेर की जो पूरी स्थिति होगी वह पूर्ण रूप से हमें सितंबर अक्टूबर के मास में दिखाई देगी। कारण क्या है कि इस बीच में कई ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ जो वक्रत्व है, तो पहले तो बुध स्टार्ट करते हैं, शनि देखिए पहले से वक्री हैं, बुध स्टार्ट करते हैं वह वक्री होना आरंभ करते हैं, शुक्र वक्री होना आरंभ करते हैं और शनि तो पहले से ही वक्री है। इसके साथ साथ गुरु का भी वक्रत्व होगा। अब समझिए कि कितने महत्वपूर्ण ग्रह, गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और शनि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह वक्री हो रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लेते हैं, एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। तो इनका जो वक्रत्व जब लेता है तो उस राशि को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जब वक्रत्व ग्रह लेता है तो वह क्या होता है कि वह उसी राशि में आगा और पीछा करता है। यानी कि एक बार तो वह नॉर्मली चल कर के आया, इसके बाद जब उसने वक्रत्व आरंभ किया तो वह ये इस तरीके से बैकवर्ड मोशन में एक सर्टेन डिग्री तक गया और वहां से यह पुनः चलता है। तो ये रिपीटेशन की लाइन है, यानी कि किसी काम को ठीक करने की जो तरीका होता है, यानी कि किसी काम को ठीक करना है, यानी कि उसी जगह से बार बार रिपीटेशन होके जाना, यानी कि सेम तरीके की समस्याएं जब तक वह ठीक ना हो जाए तब तक वहां पर जाना, उसको रिपेयर करना, रिपेयर करके फिर वापस चलना। तो इस तरीके से यह जो वक्रत्व का जो काल है, यानी कि अब से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो समय है यह उलट फेर का समय है। इस बीच में केवल यह ग्रह ही नहीं, साथ में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी वक्री हो रहे हैं। तो यह जो इनका वक्रत्व है, यानी कि इतने सारे ग्रहों का जो वक्रत्व है, ये किसी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना को यहाँ पर जन्म देने जा रहे हैं। यह घटना किसी वैश्विक बीमारी के रूप में हो सकती है, यह घटना कहीं पर आपदा के रूप में हो सकती है, कहीं पर सुनामी की तरह यहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो जाए वैसा हो सकता है, या कोई युद्ध की स्थिति भी हो सकती है। हालांकि मंगल इस समय वक्री नहीं है, तो इस समय जो युद्ध की आशंका है वह थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस जैसे जो ग्रह हैं, इनका वक्रत्व विशेष महत्व रखता है। तो यानी कि वक्रत्व लेकर के यह दुनिया की स्थिति को ठीक करते हैं। तो जो कठिन समय होगा या जो विशेष कर का जो समय होगा वह सितंबर अक्टूबर में विशेष करके आपको यह बदलाव दिखाई देंगे, यह उलट फेर दिखाई देंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना उलट फेर हो रहा है, अरे दुनिया में ऐसा हुआ जा रहा है या ऐसा हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बुध का जो वक्रत्व है वह सिंह राशि में है, समझिएगा। तो बुध क्या है? वाणी है, व्यापार है, यहाँ पर सरकार का, सिंह राशि सरकार से भी संबंध रखती है। तो यहाँ पर जो वक्रत्व का जो प्रभाव है वह सरकारी घोषणाओं में भी होगा, उनकी बातचीत में भी होगा। साथ में शुक्र कर्क राशि में वक्री हैं, तो कर्क राशि में शुक्र के वक्रत्व का प्रभाव दिखाई देगा। शनि हमेशा की तरह कुंभ राशि में वक्री हैं, जो इनका वक्रत्व है वह 4-5 अक्टूबर तक चलने वाला है, माफ कीजिएगा 4-5 नवंबर तक चलने वाला है। इतने बीच में राहु केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वह 29 अक्टूबर को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। और इधर जो 5 सितंबर से गुरु मेष राशि में वक्री हो जा रहे हैं, यानी कि मेष राशि भी आंदोलित हो रही है। मेष राशि में जो वक्रत्व है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्रत्व है, वह है यूरेनस का, जो कि 29 अगस्त से हो रहा है। तो यानी कि मेष राशि वाले जो भी जातक हैं वह समझ ले कि उनके जीवन में एक ट्विस्ट, एक भयानक चेंज आने वाला है, जिसको उनको चेंज करना ही पड़ेगा। भाई यह नहीं है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। मेष राशि है, गुरु उसमें खुद बैठे हुए हैं, साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो यूरेनस है
वह मेष राशि में 29 अगस्त से वक्री हो रहे हैं। यानी कि मेष राशि वाले जातक, अब समझना, मेष राशि आपकी कुंडली में किस भाव में संबंध रखती है, तो उस भाव को देखना कि वहां पे क्या यहाँ पर उलटफेर हो रहा है। तो यानी कि एक परिवर्तन की दिशा चल रही है। तो यूरेनस कहते हैं ना कि उलट पुलट सब मारे, इस तरीके से यूरेनस जो इनका एक्ट है वह मंगल की तरह होता है, यानी कि बिल्कुल तहस नहस कर दे। क्रोधित होकर के जिस तरीके से यूरेनस यहाँ पर तहस नहस करते हैं, उस तरीके का भाव 29 अगस्त से यहाँ पर आरंभ होता है। इसके साथ 29 सितंबर 29 अक्टूबर में मेष राशि को राहु छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में राहु यहाँ पर अपराजिता हो जाते हैं, यानी कि गुरु के शरण में होते हैं, वहाँ पर अपराजित होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 29 अगस्त में जो हमको इस समय जो ग्रहों की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें महान परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं मेष राशि को लेकर के। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी जिस भाव में मेष राशि है, उससे संबंधित बात को समझिएगा। मान लीजिए आप धनु लगन के या धनु राशि के स्वामी हैं और मेष राशि जो है वो आपके पंचम भाव में पड़ती है, तो संतान के संबंध में, शिक्षा को लेकर के आप जिस काम को कर रहे हैं, यानी कि जो इच्छा शक्ति के साथ जिस काम को करना चाहते हैं, उसमें या तो एक व्यवधान या प्रावधान यहाँ पर आता है, यानी कि उलट फेर है मेष राशि में। तो इस डिफरेंस को समझते रहिएगा कि यहाँ पर जो ये वक्रत्व ले रहे हैं ग्रह, तो वह क्या भाव उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेपच्यून का जो वक्रत्व है वह मीन राशि में है। मकर राशि में जो वक्रत्व है वह प्लूटो का वक्रत्व है। तो यहाँ पर देखिए प्लूटो भी उलट पुलट लंका सब जारी वाला हाल होता है, वह बिल्कुल एकदम प्लूटो बिल्कुल पलट ही देते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रह, ये जो लॉन्ग टर्म का समय लेते हैं, यानी कि नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, प्लूटो हो गया, ये तीनों के तीनों वक्री हो रहे हैं। तो इनके उलटफेर से एक पूरी दुनिया में एक नया आयाम स्थापित होगा, यानी कि अब से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय एक उलट फेर का समय है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो प्लूटो है ना, कि आप ये स्कॉर्पियो साइन से संबंध रखते हैं, यानी कि छिपे हुए अचानक से कुछ चीज़ों को बदल देते हैं, कुछ चीज़ें एकदम से परिवर्तित हो जाती हैं, और जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी विचार ना किया हो, ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर प्लूटो का काम होता है। तो ये देखिए प्लूटो का जो राशि जो वक्रत्व है वह मकर राशि में, यानी कि काम काज की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन, सोशल स्टेटस जो दिखाई देता है उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज आता है। यहाँ पर आपके जो एक प्रतिष्ठा होती है, जो समाज का स्वरूप होता है, वह बदलाव लेता है। तो यहाँ पर एक सामाजिक रूप में भारी बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको इस बीच में क्या फेस करने को पड़ा। तो इस तरीके का भाव है। तो ये 29 अगस्त से यूरेनस का यहाँ पर बदलाव है। साथ में जो नेपच्यून है वह कल्पना लोक को संबंध रखते हैं, यानी कि इंट्यूटिव पावर जो होती है वो बहुत ही, यानी कि ऐसी चीज़ें वो सोच लेते हैं, ऐसी चीज़ों का क्रियान्वयन कर लेते हैं, स्वप्न में ही ऐसी थ्योरीज को निकाल लेते हैं सोच करके ही, कि वो एक आविष्कार का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस समय जो नेपच्यून है वह मीन राशि में है। तो मीन राशि में एक मतलब बहुत ही है, क्योंकि जल तत्व से संबंध है। यहाँ पर गुरु भी सक्रिय होते हैं, क्योंकि मीन राशि का यहाँ पर भाव है, तो गुरु भी सक्रिय है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ विशेष मीन राशि आपकी कुंडली में जहां भी कहीं है, चौथे भाव में है, 12वें भाव में है, या आपके 10वें भाव में है। 10वां भाव कैरियर का भाव। तो जो नेपच्यून है जब ये वक्रत्व प्राप्त कर रहे हैं, तो उस समय जो जिनका मीन राशि 10वें भाव में है, तो वहां पर उनके कैरियर की दिशा में, जिनको लाभ में है
तो वह स्वप्न लोक से कुछ ऐसे थॉट्स को सोच करके अपनी इमेजिनेशन से ऐसी चीज़ों के बारे का निर्माण कर देते हैं या ऐसी थ्योरीज को लिख देते हैं कि जो कल्पना में बनाई जाती हैं लेकिन वास्तविकता में होती। तो ये इमेजिनरी पावर इस नेपच्यून के अंदर होती है। तो इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो महत्वपूर्ण ग्रहों को अगर देखा जाए तो गुरु वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री है, बुध वक्री है, शुक्र वक्री है, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, साथ में मुख्य जो राशि परिवर्तन है जो हमेशा उल्टे चलते हैं वह है राहु केतु। तो राहु केतु भी 29 अक्टूबर से अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में यह जो कुल समय है यानी कि सितंबर अक्टूबर का विशेष समय है जब बहुत कुछ बदला जाएगा, यानी कि जो उसका मूल भाव है, जो बदलाव की जो चीजें हैं वह हमें दिसंबर तक दिखाई देंगी कि इस कारण से इतना उलटफेर हुआ था। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला समय बहुत सारे भारी उतार चढ़ाव के साथ साथ उलट फेर का भी है। तो इस बीच में आप सावधानी पूर्वक अपने काम को करें, अपनी कार्य योजनाओं को उसी प्रकार से बनाएं और उसी नियम संयम को, जब कहते हैं कि प्रकृति ने जो सच्चाई का नियम दिया है उस नियम को अगर फॉलो किया जाता है तो परिणाम काफ़ी सही होते हैं। यानी कि अगर आपकी अभी तक कोई सुन नहीं रहा था तो शायद यह उलटफेर आपको सुनने का समय देगा, या यह जो उलटफेर है यह गलत चीज़ों को सामने ला देगा या अच्छी चीज़ों को सामने ला देगा। यानी कि ऐसा उलटफेर देगा कि जो दूध का दूध है वह अलग हो जाएगा और पानी का पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगले अंक में किसी और विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी, क्योंकि इस समय जो मेरे रेगुलर एपिसोड है यानी कि जो मेरी श्रृंखला चल रही थी कर्म विपाक संहिता, वह मैंने इस समय पर थोड़ा सा विराम दिया है। मैं उसको पूर्ण करूंगी। विराम इसलिए दिया है क्योंकि इस समय का जो गोचर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण भाव रखता है। तो इन गोचरों की जो स्थितियां हैं, इनका जो प्रभाव है वह आप सब लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि इसलिए आपको मानसिक तौर से तैयार होना चाहिए कि आने वाला समय हमें क्या कुछ करने वाला है, हमारी दिशा को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इसे शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ तो यह बहुत ही सुंदर भाव होगा। इस चैनल के प्रति जो आपकी श्रद्धा है या आप लोगों का जो प्यार है वह इस चैनल पर जब आप लाइक बटन दबाते हैं, आप शेयर करते हैं, आप कमेंट से बताते हैं तो मुझे पता होता है कि आपने मेरे एपिसोड्स को पसंद किया है। तो मित्रों, मिलते हैं शीघ्र ही किसी और विषय के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।